स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पहले भी पूछा गया एग्जाम में। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है, यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान का 105वां संशोधन राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जबकि 102वां संवैधानिक संशोधन पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है? भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368(1) के द्वारा संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 328(2) के तहत संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और एक्ट हो जाएगा 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का श्रोता अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप ले लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 31 जनवरी 1992 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था काका कालेलकर, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा सुझाया गया था? लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतरवार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी गणराज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यह 2 आम चुनाव के मध्य होने वाला चुनाव होता है। यह शेष कार्यकाल के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।